नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा। आपके साथ हमारे साथ सीपीआई के विधायक सखदेव राम जी हैं। क्या कहिएगा, इस बार विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए सरकार फिर से बिहार में आने वाली है, क्या कहिएगा? देखिए, ये कहा कही है, कौन लोग का कहते हैं ना कहते हैं, ये किसी के बस की बात है जी। ये तो जनता न तय करेगी कि ये कौन जाएगा कौन रहेगा। हम लोग अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हम लोग जनता के काम में लगे हैं और जनता के काम कर रहे हैं। अब जनता तय करेगी जब चुनाव आएगा तो किसको विधानसभा में जाना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए, ये जनता तय करती है। तो हम उसमें क्या कहेंगे, और कोई कहता है तो सब बात बिना सिर पैर की बात है। बात तो ये है कि जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। झारखंड चुनाव में हलचल तेज है। बीजेपी चारों सीट पर कह रही है कि इस बार जीत दर्ज करेंगे, वहीं जेडीयू भी अब सीट घोषणा कर रही है, क्या कहिएगा? ये उन लोगों के बीच का मामला है। एक तो एनडीए बना हुआ है और एनडीए में होते हुए अगर एक दल दूसरे दल के खिलाफ कैंडिडेट देता है तब वो एनडीए इसका मतलब कि दरक गया है, चलने वाला नहीं है, आगे टूट जाएगा। तो ये उसी का ये प्रतीक है। और सभी दल को राइट है कि वो देश में जहाँ कहीं चाहे वो लड़ सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मामला है कि जब गठबंधन है तो वो तो गठबंधन तय करेगा। लेकिन आज तो इतना ना बड़बोलेपन का माने राजनीति में जगह हो गया है कि जिसको जो बात नहीं बोलनी चाहिए वो भी बोलता है। तो ऐसी स्थिति में हम उस पर क्या कह सकते हैं। अच्छा, बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा के लिए निकल चुके हैं, क्या कहिएगा? क्या लग रहा है कि इस बार वोट बैंक की राजनीति करेंगे क्या? गिरिराज सिंह की राजनीति एक ही जगह है, एक ही बात पर टिकी है। वो जनता के मुद्दों पर कभी कोई आंदोलन और संघर्ष नहीं करते हैं, उस पर बात भी नहीं करते हैं। उनको चाहिए वैसी काम, वैसी बात, वैसा कार्यक्रम जिससे समाज में हिंदू मुस्लिम फ्रिक्शन बढ़े। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इसलिए वो कोई यात्रा निकाले और उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि हम जान ही रहे हैं कि उनका एक कदम अगर बढ़े तो उसमें ये बात रहे कि ये इससे हिंदू मुस्लिम प्रचार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वो हिंदू मुस्लिम प्रचार करके अपना राजनीति करते हैं। हम लोग जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दों पर, जनता के लिए संघर्ष करते हैं, बात करते हैं, आंदोलन करते हैं। अभी हम भी पदयात्रा निकाल रहे हैं। 16 तारीख से मेरे पार्टी के नेतृत्व में पूरे बिहार में 5 जोन में पदयात्रा निकल रहा है। 10 दिन चलेगा। और उस पदयात्रा में हम लोगों ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने साफ साफ कहा है कि जो पदयात्रा चलेगा वो पदयात्रा कहीं जनता के द्वारा फूल माला मिलता है तो उसको बहुत स्वीकार नहीं करना, बल्कि जनता की समस्याएं क्या है, उनका मांग पत्र क्या है, उसको आमंत्रित करना है। और पूरे बिहार से जन समस्याओं का जो वो मांग पत्र मिलता है उसको हम लाएंगे यहाँ। और जो बिहार सरकार से संबंधित होगा, नवंबर में चलने वाला विधानसभा में हम उस पर लड़ेंगे। और जो केंद्र सरकार से संबंधित होगा तो हमारे 2 सांसद राजा राम सिंह और सुदामा प्रसाद लोकसभा में लड़ेंगे। वहाँ उस सवाल को उठाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, उसको हल करने की मांग करेंगे। तो हम लोग तो जनता के सवालों से संबंध रखते हैं। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव जो है कह रहे हैं कि संवाद यात्रा के लिए बिहार 16 तारीख को जा रहे हैं कल, क्या कहिएगा इस पे? जो है एनडीए सरकार लगातार कह रही है कि जिस तरह से बिहार जो है बाढ़ से ग्रसित था, लोग डूब रहे थे, सरकार के विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव गायब थे, दुबई घूम रहे थे, इस पे क्या आपका राय है? इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार में, नीतीश कुमार जी के सरकार में 2 बार कोसी तटबंध भयंकर रूप से टूटा और लाखों लोग तबाह हुए, करोड़ों करोड़ की संपत्ति नुकसान हुई।
जान माल की क्षति हुई। तो एक तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारा तटबंध टूट क्यों जा रहा है। बाढ़ पूर्व सरकारें खूब बड़ी बड़ी बातें करती है, दावे ठोकती है कि हम इस बार बाढ़ को रोक लेने में पूरे तौर पर मुस्तैद हैं, तत्पर हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। और जब बाढ़ आती है तो बांध टूट जाता है और लोग आज बिहार में 16 जिलों के 10 लाख परिवार आज तबाही झेल रहा है और उसको जितनी मुआवजा वगैरह साधन मिलना चाहिए, बाढ़ राहत मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। तो हम तो सबसे पहले कहना ये चाहते हैं कि बिहार सरकार बाढ़ पीड़ितों को संपूर्ण राहत दे और जिन किसानों का फसल क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है, 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहें कि 7,000 जो बाढ़ से जो जिनकी भी क्षति हुई है और तबाही हुई है उनको 7,000 रुपया दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री तो कह दिए, घोषणा कर दी है। घोषणाएं तो बहुत होते रहती है। नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि हम विदेश से काला धन ला करके सबके खाते पर 15 लाख भेजवा देंगे। आ गया क्या? उन्होंने तो कहा कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। मिला क्या? अभी नीतीश जी ने कहा कि हम ये सर्वे के बाद जो 94 लाख परिवार जो 6,000 से कम मासिक आय पर जिंदा रह रहा है, यानी 200 रुपया रोज पर वो जिंदा रह रहा है। उस समय हम लोग साथ में थे, गठबंधन में थे और हम लोगों का दबाव था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इन परिवारों को 2 लाख रुपया देंगे और मिल रहा है। और उसमें इतनी खामियां भर दिए हैं कि शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उनके पास सर्वे हुआ तो सूची है कि कौन कौन लोग हैं, लेकिन वो सूची को उजागर नहीं कर रहे हैं, वो जनता के सामने पेश नहीं कर रहे हैं, वो प्रशासन के सामने नहीं जा रहा है और जिसके कारण अब उनका ही साल में 72,000 है, सीओ दे रहा है 1 लाख का इनकम सर्टिफिकेट, कैसे मिलेगा? तो ये तो उन लोगों के घोषणा है। लेकिन अभी हम कहना चाहते हैं कि अगर 7,000 माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो इस बात की गारंटी हो कि उन बाढ़ पीड़ितों तक जाए। एक और दूसरी कि वो अभी ऊंट के मुंह में जीरा है, क्योंकि उनका तो कुछ बचा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ उससे ही काम नहीं चलेगा और उन बाढ़ पीड़ितों को कम से कम तत्काल 2-2 लाख रुपया, ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके, अपना झोंपड़ी डाल सके, बर्तन खरीद सके, कपड़ा खरीद सके। उसकी जो सारी बकरियां दह गई, गायें दह गई, भैंसें दह गई, वो अब फिर से अपना कर सके। इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि बाढ़ पीड़ितों को कम से कम एक लौट बिना कोई इफ बट के 2 लाख रुपया सरकार दे। हमारे साथ सीपीआई विधायक सत्येंद्र राम जी थे और स्पष्ट रूप से बाढ़ से सत्यदेव राम जी थे और बातचीत किए। साफ तौर से कहें कि बाढ़ पीड़ित को 2-2 लाख रुपया देना चाहिए कि अपना झोपड़ियाँ और जिनकी जो जानवर जो बाढ़ पीड़ित से दह गए हैं उन पर जो है सरकार ध्यान दे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 7,000 से कुछ नहीं हो सकता है। तमाम खबरें के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स न्यूज़ के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।